वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री पीच की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान में मौक़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये मौजू वक्त है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत शरह सूद कम होने से कारोबार में नए मौक़े पैदा हुए। अमरीका पाकिस्तान में दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। IMF वक्त को अदालती इस्लाहात नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी कहते हैं कि वक्त ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से तजावीज़ दी। IMF वक्त को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वक्त को बताया, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। वक्त को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे के बारे में बताया। IMF को बताया गया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती है। वक्त ने कहा, मुआहदों की पासदारी प्रॉपर्टी हुकूक पर हम जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। बानी PTI का खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी कहते हैं कि आईनी बेंच कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने कमेटी से कहा इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। बानी PTI का खत जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। उमर अयूब का 26वीं तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। कहते हैं कि IMF वक्त की जुडिशल कमीशन मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शंस में जो हुआ है वो सारा मामला IMF वक्त के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए इस बारे भी IMF वक्त को आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्रुरी की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून जजेस तकर्रुरी की समरी हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। सदर जरदारी की मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वज़ारत कानून जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में भर्तियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान कहते हैं ये गैर आईनी अमल था। 2 सीनियर जजेस और अपोजिशन नुमाइंदों के वॉकआउट के बाद इस अमल की कोई साख नहीं है। ये एकतरफा तायनातियां हुई हैं। हम इन्हें चैलेंज करेंगे और ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस फुल कोर्ट में नए जजेस नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी तायनाती मुतनाज़ हो जाएगी। जो कुछ आला अदलिया में हो रहा है इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। वकला में तकसीम मसनूई है। जो लोग दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं वो वकला में मकबूल नहीं है और अपने मफादात का सोच रहे हैं। आजकल जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ फैशन बन चुका। जस्टिस हसन अजहर के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कोशिश करें आज दलाल मुकम्मल कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं कल तक दलाल मुकम्मल कर लूंगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर्ट कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। ये कल्चर बन चुका है। किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। जमानत की दरख्वास्त 5 मार्च तक मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश ना हो सके। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का पेश होना जरूरी है। हम अगली तारीख दे देंगे लेकिन हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 5 मार्च तक मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
9 मई कलमा चौक में कंटेनर जलाने का मुकदमा। पीटीआई रहनुमाओं कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजिमों ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुलजिमों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने मजीद कार्रवाई 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम का लीबिया कश्ती हादसे और पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम ने मुताल्लिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा हुक्काम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान की दर्जाबंदी 27 हो गई। 2023 में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 29 थी। करप्शन में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 8 मुख्तलिफ ज़राए से हासिल डेटा पर की गई। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था। 2024 में 216 हो गया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अहदेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या सजा का इंडेक्स स्कोर बदस्तूर 21 रहा। पीटीआई की डेटा पर रजिस्टर्ड वोटर्स 8,50,000 से जायद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इन वोटर्स में 6.5 लाख पाकिस्तानी और बाकी ओवरसीज हैं। किसी एक ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी। एफआईए हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये मुद्दत पूरी होने के बाद भी चल रहे हैं। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम आगे भेजने चाहिए। इंसाफ देने वाले कमजोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि अदालतों का काम इंसाफ देना है। इंसाफ देने वाले इदारों में कमजोरी आ जाए तो लोग खुद को गैर महफूज समझते हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क तरक्की नहीं करता, लोग खुशहाल नहीं होते। आइन में लिखा है रियासत जानो माल की हिफाजत की गारंटी देती है। जब लोग समझें कि ऐसा मुमकिन नहीं तो लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद इंसाफ है। हम एक सियासी जमात हैं और अपोजिशन में हैं। हमें अपोजिशन बना दिया गया है, लेकिन हम सियासी जद्दोजहद करेंगे। अपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। स्वाबी में जलसा तवक्कात के मुताबिक लोग आए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान कहते हैं कि नंबर्स गिनवाने की जरूरत नहीं, स्वाबी में होने वाले जलसे से मुतमईन हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, सबने देखा कितने लोग थे। ख्याल था कि किसी ने फंड्स की कमी का कहा होगा। फंड्स का रोना रोने वालों को दुकान खोलनी चाहिए। किसी को गाड़ियां पहले दी हैं और न आइंदा देंगे। जजा और सजा का इख्तियार मेरे पास नहीं है। आइंदा के लिए ऐसे लोगों का रास्ता रोकूंगा जो मेहनत नहीं करते। 1 साल हो गया, मुकदमात खत्म नहीं हुए। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 1 साल हो गया, एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट ही नहीं पेश की। पीटीआई की आधी क़यादत अदालत में आई है। अदलिया से कौम को हाथ धोना पड़ेंगे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कौम इन्हें ताहयात बद्दुआएं देंगी। पीटीआई में कोई खलीज नहीं है। जुनैद अकबर ने मेरे साथ बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। कोई ये समझता है कि मेरे आने से लोग परेशान हैं तो बताया करे, नहीं आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी कॉल पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनवरी 2025 में $3 अरब भेजे। उन्होंने साबित किया कि वो रियासत के साथ हैं, न कि इंतशारी सियासत के पुजारियों के साथ।
ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी और पाकिस्तान की तरक्की के जामिन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2025 के पहले 7 माह में 31.7% इजाफे से 20.8 अरब डॉलर भेजे। उन्होंने वाजे कर दिया कि उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, न कि मईशत दुश्मनों के लिए। ओवरसीज हमारा फख्र और पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान का दुनिया से टीटीपी और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दाइश का खतरा खित्ते से आगे तक फैल चुका है। दाइश के खतरे का जिक्र तो है, मगर पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं? अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है। हमने 80,000 जानें गंवाई, मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। तलबा किसी का ईंधन ना बने। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि आप कभी अपने मुल्क के खिलाफ कदम ना उठाना, किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करना। अपने मुल्क पर हमले की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। आपसे कोई कह दे कि जला दो, गिरा दो, पेट्रोल बम गिरा दो, तो आपका दुश्मन वो ही होगा। गालम गलोच की तरकीब देते हैं थे तो खुद 4 साल एक ढेले का काम नहीं किया। आपका जाती हमले करना नहीं, आपका काम अवाम की खिदमत करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। केपी के बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिया जाए। कराची की जामियात में कराची के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि कराची की जामियात और सिंध के दीगर शहरों में जामियात की फीस यकसा की जाए। बहैसियत वाइस चांसलर मर्जी के लोगों को लाने की तैयारियां हो रही हैं। रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट नहीं होने चाहिए। हम मुस्तरद करते हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा ना होने वाले का सिलसिला जारी है। हुकूमत सिंध और सिंध के वडेरों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हर तरह से सिंध के बच्चों पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। डोमिसाइल के मसले पर सदर चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ एक्शन ले। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस सिंध ने महाजिर नफरत में गासिबाना फैसला दिया। डोमिसाइल का मसला अब अदलिया और ऐवान से नहीं, कहीं और से ही हल होगा। हमारे इदारे डोमिसाइल के मसले पर क्यों सो रहे हैं? कराची के अलावा पाकिस्तान के किसी हिस्से में डोमिसाइल का मसला कहीं नहीं। कराची का हर दूसरा बच्चा कराची छोड़कर जा रहा है। सिंध में वसाइल हमारे और मसाइल आपके हैं, लेकिन हमें हमारे वसाइल से महरूम करके मसाइल ही दे दिए। एमक्यूएम वाले अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। एमक्यूएम के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। मुत्तहदा लीडरान रह रहकर नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। अवाम एमक्यूएम की हकीकत जान चुके हैं, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्तहदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची के बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। अवाम जानते हैं कि कराची के बच्चों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी। सिंध के 8 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन के ओहदे के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों पर इंतखाब। चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन की सरबराही में समरी वजीर आला सिंध को इरसाल कर दी गई। समरी में इंटर बोर्ड कराची के लिए वसीम अहमद और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए मुशर्रफ अली राजपूत का नाम शामिल। मैट्रिक बोर्ड कराची के लिए मिसबाह दिनहोर, मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के लिए मंसूर राजपूत का नाम शामिल है। हैदराबाद के लिए रफीक चारनियो, सखर, लाड़काना, नवाबशाह बोर्ड्स के लिए आसिफ मेमन, जाहिद अली, गुलाम हुसैन के नाम भेजे गए। समरी में 8 मुतबादिल नाम भी भेजे गए हैं। तलाश कमेटी ने 15 खवातीन में से एक नाम का भी इंतखाब नहीं किया। तलाश कमेटी ने इस दौरान मुख्तलिफ मरहलों में 235 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए हैं।
कराची समेत अंदरून सिंध की मेडिकल जामियात ने दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर उम्मीदवारों के दाखिले रोकना शुरू कर दिए। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों ने दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 5 उम्मीदवारों के दाखिले मंसूख कर दिए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 20 उम्मीदवारों के दाखिले रोक दिए। दोहरे डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों को तलब किया और कमेटी ने उन उम्मीदवारों से इंटरव्यू किया। कमेटी ने कागजात की जांच पड़ताल के बाद उनके दाखिले मंसूख कर दिए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी हर सूरत में मेरिट बरकरार रखेगी। दोहरे डोमिसाइल के हामिल किसी भी उम्मीदवार को दाखिला नहीं दिया जाएगा। पीटीए ने कराची में इंटरनेट मसाइल की वजह लोड शेडिंग को करार दे दिया। हुकाम के मुताबिक कराची में सर्वे के दौरान वॉइस और डेटा सर्विस बेहतर पाई गई। अहम इलाकों में नेटवर्क में बंदिश की बड़ी वजह बिजली की तवील लोड शेडिंग है। नेटवर्क की बंदिश के इलाकों में जिला सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और मलीर के इलाके शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बैकअप और पावर सिस्टम से लैस किया गया। औसतन बैटरी बैकअप सिर्फ 2 से 4 घंटे की है। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को रोका और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। आज सुबह 7 बजे से अब तक 4 हैवी गाड़ियों को आग लगाई जा चुकी है। शहर में अजनास और दूध सप्लाई की गाड़ियों को कैसे रोक सकते हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादी जावेद कहती हैं कि शहर में ट्रैफिक हादसात के वाकयात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची का अमन अमान खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। कराची पुलिस चीफ ने हैवी गाड़ियों को आग लगाने का नोटिस ले लिया। जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। गाड़ियां जलाने वाले 10 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा होगा। कुरंगी में गुज़श्ता माह डकैती मज़ामत पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक 12 रुकनी बर्मी डकैत गैंग से है। गिरफ्तार मुलजिम से असलहा बरामद। मुलजिम ने गुज़श्ता माह 9 जनवरी को डकैती मज़ामत पर शहरी को कत्ल किया था। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश डकैती की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से जख्मी होने वाली खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। मुतवफ़िया की शनाख्त 30 साला आयशा के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। तेज़ रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 8 साला मरियम जख्मी, बाप महफूज रहा। अफगानिस्तान के लिए चीनी की बरामदात में 4332% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक जुलाई से जनवरी अफगानिस्तान को चीनी बरामद 26 करोड़ 26 लाख 80 हजार डॉलर रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में अफगानिस्तान को चीनी की बरामद महज 59 लाख 30 हजार डॉलर थी। सालाना बुनियादों पर अफगानिस्तान को चीनी बरामद में 25 करोड़ 67 लाख 60 हजार डॉलर से इजाफा हुआ। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी बरामदात में सबसे ज्यादा हिस्सा चीनी का है। चीनी की औसत कीमत 21 रुपये 26 पैसे फी किलो बढ़ी है। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमत 160 रुपये फी किलो है। वफाकी हुकूमत ने 2024 में चीनी की बरामद की इजाज़त दी थी। जुलाई तक अक्टूबर 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई थी। अक्टूबर में 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई थी। नवंबर से मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। पारा चिनार में पेट्रोल और डीजल का बहरान शदीद हो गया। पेट्रोल और डीजल 1200 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा। लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने पर मजबूर हो गए। अमायदीन का बहरान का फौरी हल निकालने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पारा चिनार में रास्तों की तवील बंदिश के बायस पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत बरकरार है।
शहरियों ने बताया है कि अपर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर फी लीटर पेट्रोल और डीजल 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ईंधन की दस्तयाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी, जिसके बायस लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने पर मजबूर हो गए हैं। कराची में घरेलू सिलेंडर फटने से कमसिन बच्ची जाँ बहक वाकया महमूदाबाद में एक घर में पेश आया। खातून और 4 साला बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत की 3री मंजिल पर धमाका हुआ। बज़ाहिर ये लगता है कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। घर से 2 सिलेंडर सही हालत में भी मिले हैं। धमाके से एक कमरे की छत गिर गई। मुतासिरा घर कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा था। घर में आग जलाने वाले लाइटर्स की गैस फिलिंग की जाती थी। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। तामीर नौ के बाद स्टेडियम का इफ्तिताह आज होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल स्टेडियम्स की तामीर 9 चैलेंज था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं कि अल्लाह ने हमें और पाकिस्तान को सुरखरू किया। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़े और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमारे दिन रात की मुखलिसाना काविशों को रब्बे जुल जलाल ने समरावर किया। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची के इफ्तिताह पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। कहते हैं कि यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। हफ्ते को शायद इस्राइली वजीर आजम से भी बात करूंगा। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। उर्दन और मिस्र पनाह गुजीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते थे। उम्मीद है कि उर्दन पनाह गुजीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का हुक्म सानी मौखर करने का ऐलान। इसराइल पर गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आए। हमास ने यरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी। अल कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा, इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपनी इलाकों की वापसी, इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। यरगमालियों की रिहाई में ताखीर का फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया है। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मुज़ाहमत ज़ेर गौर है। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई रोकने के ऐलान पर इसराइल ने फौज को हाई अलर्ट कर दिया। इसराइल वज़ीर दिफा ने कहा कि फौज को हिदायत दी है कि वो गाजा पर हाई अलर्ट रहे और इसराइली आबादियों का दिफा यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमास का यरगमालियों की रिहाई रोकने का ऐलान जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने 10 फरवरी तक के रिपोर्ट होने वाले केसेस की आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 21 रोज में डेंगू के 45 केसेस सूबे भर से रिपोर्ट हुए। 43 डेंगू केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। रवां साल से अब तक डेंगू के मजमूई तौर पर 104 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 21 रोज में मलेरिया के सूबे भर से 1468 केसेस रिपोर्ट हुए। 636 मलेरिया के केसेस हैदराबाद डिवीजन से रिपोर्ट हुए।